चाहे जीना चौखट सलामत रहे ता क़यामत रहे। शाहे जीना की चौखट सलामत रहे ता क़यामत रहे। नक्शे पाका चमन पुरकरामत रहे ता क़यामत रहे। बिलआते इजते बाज़ेरे क़यामत रहे ता क़यामत रहे। सर पे वलियों का ताजे इमामत रहे ता क़यामत रहे। सिलसिला सिलसिला गौसे आज़म के फैज़ान का मरहबा मरहबा आस्तांगे ये किस शागे ज़ीशान का। मरहबा मरहबा क़ल्ब है बद से लरज़ाए इंसान का। मरहबा मरहबा है आसर बस में किसके फैज़ान का। मरहबा मरहबा हर बसा में मेरी चश्मे वीरान का। मरहबा मरहबा चांद निकला हसन के शबिस्तान का। मरहबा मरहबा चांद निकला हसन के शबिस्तान का। मरहबा मरहबा मज़हरे ज़ाते रब्बे क़दीर आप गए दस्तगीर आप गए। बयान जो मुझे करना है, बात जो आपसे करनी है वो इसी लाइन में पोशीदा है। कह रहे मज़हरे ज़ाते रब्बे क़दीर आप हैं दस्तगीर आप हैं। कुछ दिनों पहले जब ये किसी ने स्टेटस लगाया होगा इस शेर का मेरा, तो किसी ने मुझे दिखाया कि देखें भाई आपके इस शेर पर किसी ने कमेंट किया है कि भाई ये दस्तगीर तो सिर्फ अल्लाह है। ये आप कह रहे हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दस्तगीर हैं। तो मैं तो आमतौर पर सोशल मीडिया पर बहुत कम जवाब देता हूँ क्योंकि वहाँ से कोई फ़ायदा नहीं होता। ये सारे सो कॉल्ड तज्जिया निगार होते हैं और बात कोई बनती नहीं और बेचारे सिर्फ व्यूज़ के और लाइक के चक्कर में वहाँ ये सारे कमेंट्स करते हैं या पोस्ट करते हैं। लेकिन बहरहाल जिन्होंने मुझे सवाल किया उन तक तो मैंने ये बात बड़ी तसल्ली से पहुंचा दी। मैं चाहता हूं कि वो चीज़ आप भी याद कर लें। जब आप ये पढ़ रहे हैं ना मज़हरे ज़ाते रब्बे क़दीर आप हैं दस्तगीर आप हैं, तो इसी सवाल का कि दस्तगीर अल्लाह है, इसी में जवाब पोशीदा है। अगर आप गौर करें तो इसी लाइन के अंदर क्या कह रहे हैं, मज़हरे ज़ाते रब्बे क़दीर आप हैं, यानी अल्लाह ने जिन्हें अपनी सिफ़ात का मज़हर बनाया उन्हें हम दस्तगीर कह रहे हैं। अब इसको और आसान कर दूं, मैं एलिब्रेट कर दूं कि बुखारी शरीफ में हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी क्या होती है? हदीस कुदसी वो हदीस होती है कि जिसमें अल्लाह का फरमान हो, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने कोई फरमान बताया है तो वो हदीस कुदसी है। हुजूर का फरमान है तो वो हदीस शरीफ है। और किस में मौजूद है ये हदीस कुदसी? बुखारी शरीफ में। बुखारी शरीफ को क्या दर्जा हासिल है? कुरान पाक के बाद अगर किसी किताब को मकाम और मर्तबा हासिल है तो वो कौन सी किताब है? बुखारी शरीफ। बुखारी शरीफ में हदीस कुदसी मौजूद है कि जब बंदा नवाफिल के जरिए अल्लाह का कुर्ब पा लेता है, यानी फराइज वाजिबात सुनन को उनके औकात पर अदा करता है, फिर उसके बाद एक स्टेज आता है कि वो नवाफिल की ज्यादती करता है और वो अल्लाह का कुर्ब पा लेता है। यही अल्फाज है जो मैं आगे बयान करने लगा हूँ। हदीस कुदसी में फरमाया, अल्लाह पाक फरमाता है कि मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है। ये फरमाया गया हदीस कुदसी में। क्या फरमाया गया? मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है, मैं उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है, मैं उसके पांव बन जाता हूं जिससे वो चलता है। कौन कह रहा है? अल्लाह तबारक व तआला। किसके लिए कह रहा है? वो शख्स के जो वाजिबात को फराइज को अपने वक्त पर अदा करता है और फिर उसके बाद नवाफिल में ज्यादती करता है। ठीक है, बहुत अच्छी अहम बात चल रही है और चंद लोग बैठे हैं, अगर वो 4 लोग भी बातें कर रहे हो तो फिर तवज्जो नहीं बनती। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी सिफात का मजहर बनाया किसे? कि जो नवाफिल के जरिए अल्लाह का कुर्ब पा रहा है। अब अल्लाह का नूर उसकी देखने में शामिल हो गया, अल्लाह की रहमत उसकी समात में शामिल हो गई। किसके लिए बयान किया जा रहा है? वो शख्स के जो फराइज वाजिबात को अदा कर रहा है और फिर नवाफिल के जरिए अल्लाह का कुर्ब पाने की कोशिश कर रहा है। आप जरा अंदाजा कीजिए कि जिसे
अल्लाह ने ये इनाम अता किया हो कि वो नवाफिल के ज़रिए अल्लाह का कुर्ब पाले, उसे ये इनाम मिले। तो जिसे अल्लाह ने वलियों का सरदार बनाया हो, जिसे अल्लाह पाक ने गौसे आज़म बनाया हो, तो फिर उसकी क्या शान और क्या मकाम और मर्तबा होगा। हम ये नहीं कहते कि ये खुद से करते हैं, बल्कि हमारा ईमान और अकीदा क्या है कि अल्लाह ने इन्हें अपनी सफ़ात का मज़हर बनाया। अब ये अल्लाह की अता से, अल्लाह ना चाहे तो पत्ता भी अपनी जगह से नहीं हिल सकता। अल्लाह की अता से ये दस्तगीरी फरमाते हैं, मदद करते हैं, फरियाद को पहुंचते हैं, क्योंकि ये कौन है? मजहरे ज़ाते रब्बे कदीर। अल्लाह ने इन्हें अपनी सिफात का मजहर बनाया। एक और एतराज होता है, एक और एतराज होता है कि भाई चले ठीक है, आपने दस्तगीर तो कह दिया, गौस तो कह दिया, ये गौसे आजम क्यों कहते हो? गौसे आजम तो अल्लाह है और इसमें कोई शक भी नहीं। भाई गौसे आजम का मतलब क्या? सबसे बड़ा फरियाद सुनने वाला। और सबसे बड़ा फरियाद सुनने वाला कौन है? अल्लाह ताला। कौन है? अल्लाह ताला। लेकिन हम किसी शख्स के लिए, किसी मखलूक के लिए, किसी बंदे के लिए गौसे आजम कहते हैं, तो कहीं ये गलत तो नहीं हो रहा? हालांकि गौसे आजम तो अल्लाह की जात है। तो देखिए यहाँ पे तकाबुल और कंपैरिजन नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला का किसी मखलूक या किसी बंदे से कोई कंपटीशन या कंपैरिजन नहीं है, कोई तकाबुल नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला का इल्म, उसकी सिफात, उसके मामलात, वो सब जाती हैं। बंदों के अताई अल्लाह ने अता किए तो वो बंदों को मिले। अगर यूं कंपैरिजन किया जाएगा तो फिर बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जो बहुत पहले से राइज है, वो गलत हो जाएंगी, जिस पर इजमा है, जिस पर उलमा का इत्तफाक है। जैसे सिद्दीक अकबर, हज़रत अबू बकर सिद्दीक को क्या कहा जाता है? सबसे बड़े सच बोलने वाले। तो अगर यूं देखा जाए तो सबसे बड़े सच बोलने वाले तो उस वक्त भी मोहसिन इंसानियत थे, आज भी हैं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते बाबरकत। लेकिन उन्हें जब सिद्दीक अकबर कहा गया तो उनके औरा में, उनके जो हम असर लोग हैं, उनके मद्दे मुकाबिल इन्हें सबसे ज्यादा जो फजीलत और दर्जा हासिल है सिद्दीक का, वो हासिल है। यानी अपने एरा में, अपने जमाने के लोगों में वो सिद्दीक अकबर। इसी तरह जब गौसे आजम कहा जाएगा तो अल्लाह पाक ने इनका जो मकाम और मर्तबा तबे ताबईन के बाद रखा है, विलायत के जो आला मरातिब पर फाइज हैं, इन सब औलिया कामिलीन में जो इनके बाद आए हैं या इनके ज़माने के थे, अल्लाह तबारक ताला ने इन सब पर इन्हें फजीलत अता की। और जिस तरह विलायत के दर्जात होते हैं, कुतुब, सालिक, अब्दाल, गौस, और फिर इनमें इन्हें गौसे आजम बनाया। ये हमारा ईमान और अकीदा है। तो कोई भी कहीं भी जब भी गौसे आजम कहता है तो उसके जहन में ये बात होनी चाहिए कि अल्लाह पाक ने इन्हें गौसे आजम बनाया है अपने ज़माने के लोगों में और अपने हम असर औलिया कामिलीन में। तो जो सहाबा की शान है वो तो बुलंदो बाला है, वो तो बहुत बुलंदो बाला। गौसे आजम के मर्तबे से भी बहुत बुलंदो बाला, फिर इससे ऊपर अंबिया की शान है, फिर रसूल आने निज़ाम है। तो ये कभी भी तकाबुल या कंपैरिजन इस तरह नहीं होगा जिस तरह हम लोग सोचते हैं। अब फिर पढ़ें इस शेर को, मजा आएगा। दो बातें आज हमने सीखी हैं। दस्तगीर अल्लाह की अता से अल्लाह की मखलूक किस तरह होती है हदीस पाक के, हदीस कुदसी की रोशनी में, और जब लक़ब इस्तेमाल किया जाएगा तो उसकी लॉजिक और उसकी मंतिक क्या होगी, इसको हमने आज समात किया है। पढ़िए। मज़हरे ज़ाते रब्बे क़दीर आप है, दस्तगीर आप है, कारवाने करम के अमीर आप है, दस्तगीर आप है, शाहे बगदाद पीराने पीर आप है, दस्तगीर आप है, इस नसीरे हज़ी के नसीर आप है, दस्तगीर आप है। कोई हमसर कोई हमसर नहीं आपकी शान का, मरहबा मरहबा। कोई हमसर नहीं आपकी शान का, मरहबा मरहबा। आस्तागे किस शागे शान का, मरहबा मरहबा। कल्ब है बद से लर्ज़ा है इंसान का, मरहबा मरहबा। सरबज़ में किसके फैज़ान का, मरहबा मरहबा। चाँद निकला कसम के शबिस्तान का, मरहबा मरहबा। चाँद निकला शबिस्तान का, मरहबा मरहबा। बज़ में कौनो मका को सजाया गया, अल्लाह साहिबा रहमतों का लगाया गया। आज सल्ले अला अस्फिया
औलिया अस्फिया को बुलाया गया। आज सल्ले अला इब्ने ज़हरा को दूल्हा बनाया गया। आज सल्ले अला उर्स है आज महबूबे सुब्हान का। मरहबा मरहबा उर्स है आज महबूबे सुब्हान का। मरहबा मरहबा आस्था है ये किस शाह ज़ीशान का। मरहबा मरहबा आस्था है ये किस शाह ज़ीशान का। मरहबा मरहबा